हेलो बच्चों। आज हम लोग कक्षा 8वीं विषय गणित का तीसरा पाठ घन तथा घनमूल का तीसरा भाग घन तथा घनमूल कैसे निकालेंगे ये देखेंगे। आप लोग इसके पहले की कक्षाओं में देख चुके हैं वर्ग कैसे निकालते हैं, वर्ग और वर्गमूल कैसे निकालते हैं। उसी तरह से घन और घनमूल भी निकाला जाता है। जैसे किसी संख्या को 2 बार लेकर गुणा करने पर प्राप्त घनफल उस संख्या का वर्ग होता है। जैसे संख्या 5 है तो 5 का वर्ग यानी 5 गुणे 5। 5 को 2 बार गुणा कर दिए तो 5 का वर्ग हो गया यानी 25। तो 5 का वर्ग कितना हो गया? 25। अब उसी प्रकार आप किसी एक संख्या को 3 बार लेकर गुणा करें तो प्राप्त गुणनफल उस संख्या का घन होता है। जैसे 6 ले लिया, 6 को 3 बार गुणा किया, 6 गुणे 6 गुणे 6, तो 6 का घातांक 3 यानी 6 का घन। जब घातांक 3 होता है तो उसे हम घन कहते हैं, और जब घातांक 2 होता है तो उसे हम वर्ग कहते हैं। ये आप अभी पिछले वीडियो में देख चुके हैं, समझ चुके हैं कि वर्ग किसे कहते हैं, घन किसे कहते हैं। तो अगर घातांक 2 है तो हम वर्ग समझेंगे, घातांक 3 है तो घन समझेंगे। तो हमें यहाँ 6 का घन निकालना है तो 6 को 3 बार गुणा कर देंगे तो इस तरह से हमारा उत्तर आ गया 216। तो 216 क्या हो गया? 6 का घन हो गया। इसे हम और अच्छी तरह समझने के लिए आपको एक टेबल के माध्यम से समझा रहे हैं। इसको घन, वर्ग, वर्गमूल, घन तथा घनमूल और आसानी से आप समझ सकते हैं। देखो, वर्ग, वर्ग यानी किसी भी संख्या का उसी संख्या में अगर गुणा कर दो तो वो वर्ग हो जाता है। जैसे 1 का 1 में गुणा करो तो 1 ही उत्तर आता है, 2 का 2 में गुणा करो तो 4। ये सब क्या है? वर्ग है। 3 का वर्ग 3 का 3 में गुणा करो तो उसी संख्या में उसी संख्या का गुणा करने पर जो प्राप्त होता है वह भी वर्ग होता है। और इसके विपरीत अगर इसका वर्गमूल निकालना है तो जिस संख्या का आपने गुणा किया 2 बार वही मूल संख्या उसका वर्गमूल हो जाएगा। जैसे 3 का 3 में गुणा किया तो 9 आया, तो 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 9 बराबर होता है 3 गुणे 3, तो 9 का वर्गमूल हो गया 3। इसी तरह 4 का वर्ग 4 गुणे 4 यानी 16, तो 16 का वर्गमूल कितना होगा? ये जो है 4 गुणे 4 यानी 4 हो जाएगा। 5 का वर्ग 5 गुणे 5 यानी 25, तो 25 का वर्गमूल कितना होगा? 5 गुणे 5 होता है 25 बराबर, इसलिए 5 हो जाएगा। 6 का वर्ग 6 गुणे 6 36 होता है, तो 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा। 7 का वर्ग 7 गुणे 7 49 होता है, तो 49 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 8 का वर्ग 8 गुणे 8 64 हो जाएगा, तो 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा। 9 का वर्ग 9 9 81 हो जाएगा, तो 81 का वर्गमूल 9 हो जाएगा। 10 का वर्ग 10 गुणे 10 कर दो 100, तो हो गया, तो 100 का वर्गमूल 10 हो गया। 11 का वर्ग 121, तो 121 का वर्गमूल 11 हो गया। 12 का वर्ग 144, तो 144 का वर्गमूल 12 हो गया। 13 का वर्ग 169, तो 169 का वर्गमूल 13 हो गया। 14 का वर्ग 196, तो 196 का वर्गमूल 14 हो गया। 15 का वर्ग 225, तो 225 का वर्गमूल 15 हो गया। यानी वर्ग का उल्टा वर्गमूल होता है। ये जो है अपने देखा, सेम वही चीज घन और घनमूल में भी लागू होता है। वर्ग में किसी संख्या का 2 बार गुणा होता है, यानी उसी संख्या में उसी संख्या का 2 ही बार गुणा करना है। घन में उस संख्या को 3 बार गुणा करना है। जैसे 1 को 3 बार गुणा करेंगे, 1 गुणे 1 गुणे 1, यानी 1 का घन कितना हो गया? 1 का 3 बार गुणा करने पर भी 1 ही आता है, तो 1 का घनमूल भी 1 ही होगा, दोनों समान होगा। 2 का घन 2 का 3 बार गुणा किया तो 8 आया, तो 8 का घनमूल 2 हो गया।
3 का घन, 3 को 3 बार गुणा किया तो 27 आया, तो 27 का घनमूल 3 हो गया। यानी 3 बार जो गुणा कर रहे हैं किसी संख्या का, उसमें से 1 ले लेंगे तो घनमूल हो जाएगा। 4 का घन, 4 को 3 बार गुणा किया 64 आ गया, तो 64 का घनमूल हो गया 4, क्योंकि 64 बराबर 4 गुणे 4 गुणे 4 होता है। इसका उल्टा करके देखेंगे, 4 गुणे 4 गुणे 4 बराबर 64, तो 64 बराबर 4 गुणे 4 गुणे 4। तो उसी तरह 5 का घन, 5 गुणे 5 गुणे 5 3 बार गुणा किया 125, तो 125 का घनमूल 5 हो गया। 6 का घन, 6 का 3 बार गुणा किया 216, तो 216 का घनमूल हो गया 6। 7 का घन, 7 को 3 बार गुणा किया तो 343 होता है, तो 343 का घनमूल 7 होता है। 8 का घन, 8 को 3 बार गुणा किया 512 हो गया, तो 512 का घनमूल 8 हो गया। 9 का घन, 3 बार गुणा किया 9 को 648 हो गया, तो 648 का घनमूल 9 हो गया। 10 का घन, 3 बार गुणा करने पर 1000 आता है, तो 1000 का घनमूल 10 हो गया। 11 का घन 1210 होता है, तो 1210 का घनमूल 11 होता है। इसी तरह 12 का घन 1728 होता है, तो 1728 का घनमूल 12 होता है। ये सिंपल सी संख्याओं का हम वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल लिख करके हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्याओं का याद कर लें, तो हमें ये जो है आप बहुत जगह पे काम देगा। स्कॉलरशिप है और सवाल लगाना है जहाँ पे हमें निकालना नहीं पड़ेगा, मुझे याद रहेगा, तो डायरेक्ट हम इनको लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये आसानी से आप याद भी कर सकते हैं, तो लिख लीजिए, याद कर लीजिए। अब हम देखेंगे कि निकालते कैसे हैं घन और घनमूल। अब फिर से हम उसी जगह पे आ जाते हैं, निकालते कैसे हैं। ये तो सिंपल सा एक उदाहरण दिया गया। अब हम बड़ी संख्याएं हैं या और भी संख्याएं हैं, तो नियम क्या है, कैसे हम घन या घनमूल निकालेंगे। पहले हम देखेंगे घन, पहले हम घन निकालना देखेंगे। घन, अभी देखा कि किसी भी संख्या को 3 बार गुणा करने पर घन प्राप्त होता है। 6 का 3 बार गुणा किया तो 6 का घन 216 हो गया। अब देखेंगे 17 का घन, 17 का घन ज्ञात करना है, तो 17 का घन 17 का घात 3 यानी 17 का घन 17 गुणे 17, 17 गुणे 17 यानी 3 बार 17 को गुणा किया गया। 17 गुणे 17 गुणे 17 ये हो गया 4913। अब सीधे गुणा नहीं कर सकते हैं, तो पहले 17 गुणे 17 करिए जो आता है, फिर उसमें 17 का गुणा करिए, तो इस तरह से आपको 4913 प्राप्त हो जाएगा। आसानी से कर सकते हैं। फिर है 6 के साथ ऋण लगा हुआ है, ऋण 6 का घन ज्ञात कीजिए। ऋण 6 का घातांक 3 यानी ऋण 6 का घन निकालना है, तो इसी तरह ऋण 6 को 3 बार गुणा करके लिख देंगे। अब यहाँ पे गुणा करते समय हम ऋण का ध्यान नहीं रखेंगे। 6 का गुणा 6 में करो 36, फिर 6 से गुणा कर दो तो 216 हो गया। आपका उत्तर 216 हो जाता है, किसका, 6 का घन। लेकिन यहाँ पे ऋण 6 है, तो ऋण 6 में हम क्या देखेंगे कि ये यहाँ पे ऋण ऋण मिलके गुणा करने पर धन होता है, और फिर धन का गुणा ऋण में करते हैं तो उत्तर ऋण में आता है। तो इस तरह से ऋणात्मक संख्याओं का उत्तर ऋणात्मक ही होगा घन निकालते समय। अगला उदाहरण देखेंगे, तीसरा, ऋण 2/5 का घन निकालना है। तो यहाँ पे ऋण 2/5 का घन यानी ऋण 2/5 गुणे ऋण 2/5 गुणे ऋण 2/5। यहाँ पे अंश और हर दो चीजें हैं, तो अंश का अलग गुणा कर लो, हल का अलग गुणा कर लो। तो 2 का गुणा 2 3 बार है, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूना 4 दूना 8 होता है। 5 3 बार है, 5 का गुणा कर लो, 5 25 25 पंजे 125 आता है, तो पूरा हो गया 8/125। तो इस तरह से इसका उत्तर हो गया 8/125। अब अगला सवाल देखेंगे, यहाँ पे 1.2, अभी यहाँ बटे में था, अभी यहाँ दशमलव लगा के अगर दिया गया है तो क्या करेंगे, 1.2 का घन ज्ञात कीजिए। 1.2 ब्रैकेट में लिख के घातांक 3 लिख दिया गया, यानी इसका घन निकालना है।
तो 1.2 गुणे 1.2 गुणे 1.2 3 बार ये भी लिखा जाएगा। अब इसका गुणा करेंगे तो हम क्या करेंगे, पहले दशमलव को थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे। अब हमारे पास केवल 12 हो जाएगा, 12 12 गुणे 12 गुणे 12। अगर हम 12 का गुणा 12 में करते हैं तो 144 होता है, और फिर इस 12 का गुणा कर दो 144 में, तो आपको आसानी से ये गुणनफल 1728 मिल जाता है। अब 1728 यहाँ लिख लो। लिखने के बाद आप अपने जो दशमलव को भूल गए थे उसको याद करो, तो आप देखोगे कि दशमलव के बाद एक एक संख्याएं तीनों जगह हैं, तो कुल मिला के 1 2 3 कुल 3 संख्याएं हैं। तो हमें यहाँ इकाई की तरफ से 1 2 और 3 संख्या गिन करके 7 के बाद और 1 के पहले यानी 1 और 7 के बीच में दशमलव लगा देंगे तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1.728। ये हमारा उत्तर हो जाएगा इस सवाल का। अगला उदाहरण है 5वां, जिसको देखेंगे 0.02। शून्य के बाद शून्य दशमलव लगाने के बाद एक शून्य भी आया हुआ है, इसका घन कैसे ज्ञात करें। ये बहुत सिंपल सा है, देखने में कुछ बड़ा सा लग रहा है। 0.02 को 3 बार गुणे गुणे करके लिख दिया गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको भी उसी तरह से जैसे ऊपर का किया गया दशमलव का, हम थोड़ी देर के लिए दशमलव भूल जाएं तो आराम से इसको कर सकते हैं। तो हम अगर दशमलव भूल जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2 2 2। 3 बार 2 मिलता है, तो 3 बार 2 तो कोई भी गुणा कर सकता है। 8 आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 दूनी 4 दूनी 8। आप यहाँ पे 8 लिख दीजिए, इधर थोड़ा जगह रखिए। 8 लिखने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे दशमलव के बाद दो संख्या यहाँ, 2 संख्या यहाँ, यानी 6 संख्या दशमलव के बाद होना चाहिए। तो यहाँ देखेंगे 8 लिख दिए हैं, तो अभी 5 संख्याएं कम है, तो कहाँ से लाएंगे, तो इसके लिए हमें केवल 0 लिखना है। 5 बार 0, 1 2 3 4 और 5 बार 0 लिख करके यहाँ दशमलव लगा देंगे। अब दशमलव लगाने के बाद कुछ नहीं है तो अपने मन से फिर एक 0 लिख दिया जाता है, तभी संख्या अच्छी लगती है। नहीं तो दशमलव के बाद 0 नहीं लगाएंगे तो संख्या अधूरी लगती है, इसलिए यहाँ पे 0 लिखा जाएगा। ये हमारा उत्तर हो गया 0.000008। इस तरह से देखने में बड़ा है लेकिन करने में बहुत आसान है। अब देखेंगे कि ये तो घन निकालना हमने देखा, अब घनमूल कैसे निकालेंगे। जैसे आप वर्गमूल निकालते हो उसी तरह घनमूल भी निकालना है। आप यहाँ पे छोटा सा एक उदाहरण देख सकते हैं। 16 का वर्गमूल निकालना है तो 16 बराबर क्या होता है, 16 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दीजिए। तो 16 बराबर होता है 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ये जो है इसका अभाज्य गुणनखंड है। या इसको दो तरह से कर सकते हैं, अभी जैसे हमने किया था टेबल में, 4 का 4 में गुणा करने पर भी 16 होता है। तो ये क्या हो गया उत्तर, 16 का मतलब है 4 गुणे 4, तो 16 का वर्गमूल हो गया 4। तो या तो हम इससे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 4 बार आया है, तो 2 को 2 का जोड़ा बनाएंगे। ये 2 और ये 2 यानी 2 का 2 बार जोड़ा बनाया, तो 1 2 यहाँ से 1 2 यहाँ से, दोनों मिला के हमें 4 ही उत्तर आएगा। 1 2 यहाँ से 1 2 यहाँ से, यानी 2 दूनी 4। चाहे ऐसे करें चाहे ऐसे करें, दोनों उत्तर 4 ही आता है। तो इसी नियम को थोड़ा सा हम घनमूल निकालने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। केवल थोड़ा सा अंतर है कि यहाँ पे 2 संख्याएं गिनी जाती है, वहां पे 3। अभी हमने घन वाले में देखा कि एक ही संख्या का 3 बार गुणा करने पर घन होता है, और कोई संख्या 3 बार गुणे में जो रहती है उसमें से एक ले लो तो वही घनमूल भी होता है। तो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड पद्धति का उपयोग करके हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे। यहाँ 216 दिया गया है, 216 का घनमूल ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, 216 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। यहाँ 216 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 लिखा है। अब आपको लगता होगा कि ये कहाँ से आया, शायद हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो, लिखने में न समझ में आए। इसके लिए आप ऐसा टेबल बना लीजिए, पहले ऐसे करिए, 216 लिखिए, ऐसा लाइन खींचिए,
नीचे एक लाइन खींचे। यहाँ पे अब देखेंगे एक ऐसी संख्या लीजिए कि जिससे ये आसानी से कटता हो। तो 2 से कट रहा था तो 2 लिया हमने, 2 से भाग दे दिया, 2 एक कम 2, यहाँ पे 1 है तो भाग नहीं जाएगा, 0 लिखा, 16 हो गया, 2 अठे 16। इस तरह से आप भाग देते जाएंगे तो यहाँ पे 54 आ जाएगा, फिर 2 से कटेगा, फिर जो है 27 आ जाएगा। अब 27 से 2 से नहीं कटेगा, 3 से भाग दे दो 27 में, 3 9 27 कट गया, फिर 9 में 3 का और लास्ट में 3 बचा 3 से। इस तरह से पूरी संख्या जब तक कट नहीं जाती है तब तक आपको करना है। संख्याएं यहाँ बदल सकती हैं। ये ध्यान रखिए कि जो संख्या पहली बार लीजिए वो 3 बार आना चाहिए, 3 बार आएगा तो ही सही होगा। इसमें जो भी संख्या या सवाल दिया होगा उसमें ऐसा आना चाहिए। लास्ट में 1 आ जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना है। अब जितनी संख्याएं हैं उसको गुणे गुणे में लिख लो। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। अब इसमें से देखो एक भी संख्या जो है 2 3 बार आया है, 3 भी 3 बार आया है, तो 3 3 का जोड़ा बनाना है हमें। 3 के जोड़े में से 1 लेना है। इस तीन संख्याओं के जोड़े में से 1, यहाँ से 2 ले लिया, यहाँ से 3 ले लिया, यानी 2 कितनी बार आया? 3 बार। 3 कितनी बार आया? 3 बार। अगर दोनों को गुणा करके हम घातांक 3 लगा दें तो मतलब वही आता है। तो हम इनका क्या करेंगे? आपस में गुणा कर देंगे। यानी 216 का बराबर होता है 6 का घन। 216 बराबर होता है 6 का घन। इसलिए अब 216 का घनमूल बराबर कितना होगा? 6। या इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि 216 का घनमूल बराबर 6। सीधे यहाँ से हम ले सकते हैं एक संख्या इधर से, एक संख्या इधर से, यानी 2 इधर से, 3 इधर से, दोनों को गुणा कर दीजिए, 2 तिहाई 6, डायरेक्ट उत्तर भी लिख सकते हैं। या इसको दूसरे तरीके से लिखने का जो तरीका पहले सीखा, 216 का घातांक 1/3 लिख देंगे। इसका भी मतलब यही हुआ कि 216 का घनमूल, 216 का घनमूल बराबर हो गया 6। दूसरा उदाहरण देखेंगे। यहाँ थोड़ी बड़ी संख्या है, ऋण 1331 का घनमूल ज्ञात कीजिए। अब इसका 1331 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है पहले हमें। तो यहाँ पे जैसे पहली बार ऊपर किए उसी तरह यहाँ भी कर लीजिए। 1331 लिख दीजिए। अब इसको देखिए, ये संख्याएं छोटी संख्याओं से नहीं कटेगा, ये सीधा 11 से कटेगा, यानी 11 से भाग दीजिए। 11 से भाग देने पर 13 में 11 कम 11 आता है, बचेगा 2, फिर ये हो जाएगा 23, तो 11 दूनी 22 होता है, फिर एक बचेगा 11, 11 कम 11, यानी 11 से भाग देने पर 121, फिर 121 में 11 का भाग देंगे तो आएगा 11, फिर 11 में 1 का भाग दो तो 1 आता है, यानी ये 11 कितनी बार आया? 3 बार आया। तो 1331 बराबर 11 गुणे 11 गुणे 11, 11 कितनी बार आया? 3 बार, यानी 11 का घन। 1331 बराबर 11 का घन। अब ऋण 1331, ऋण 1331, यहाँ पे धन हमने ऋण हटा दिया था, तो सवाल को करने के लिए पहले ऋण को छोड़ दीजिए, बाद में सेम वही चीज ऋण में लिखेंगे। ऋण अब ले लिया हमने ऋण 1331, तो यहाँ पे जो केवल 11 11 लिखा था उसके साथ ऋण लगा के लिख देंगे, बात वही हो जाएगी। तो यहाँ पे 11 का घन जो था अब ऋण 11 का घन हो गया। तो अब ये क्या हो जाएगा? ऋण 1331 का घनमूल बराबर ऋण 11 लिख देंगे, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है 1728 के घनमूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 1728 दिया गया है, इसका भी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लीजिए आसानी से। हम देखेंगे कि जिस संख्या से कट रहा है उसी से काटना शुरू करेंगे। 2 से कट रहा है, 2 से भाग दिया गया, 2 से भाग देते 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 जाइए, जब नहीं कटेगा तो छोड़ दो। हमने यहाँ तक देखा कि 54 तक 2 का भाग गया, 27 आ गया, 27 2 से नहीं कटेगा तो हमने संख्या बदल दिया, 3 से भाग दिया तो आसानी से कट गया। तो इस तरह से 2 आ गया और 3 आ गया, 2 आया 6 बार, 3 आया 3 बार। तो 6 बार 2 का गुणा करके लिख दिया, 3 बार 3 को गुणे गुणे में लिख दिया। हमने यहाँ पे क्या किया?
तीन तीन संख्याओं का एक एक जोड़ा बना लिया, एक एक जोड़े में से एक एक संख्या ले लिया, दो इधर से, दो इधर से, तीन इधर से। अब तीनों का जो है कितनी बार आई थी, तीन तीन, इसलिए यहाँ पे तीनों का घातांक 3 लिखा हुआ है, यानी दो सबको 3 बार अगर हम गुणा करके 3 बार गुणा करेंगे तो उत्तर यही आएगा 1728, यानी 1728 बराबर 12 का घन, यानी 2 दूनी 4 तिहाई, 12 गुणा कर देने पे 12 आ जाता है, तो 12 का घन। इस तरह हम कह सकते हैं कि 1728 का घनमूल बराबर 12 या 1728 घातांक 1/3 बराबर 12। तो ये हमारा उत्तर हो गया, इसका घनमूल 1728 का हो गया 12। अब हम देखेंगे चौथा सवाल, 0.125 का घनमूल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे दशमलव दिया गया है, दशमलव दिया गया है, तो दशमलव के सवाल में क्या करेंगे, हम दशमलव को पहले हटा देंगे, दशमलव को हम भिन्न में बदल लेंगे। कैसे बदलते हैं, दशमलव के बाद की संख्या 125 लिख दिया, बटे लिख करके एक पहले लिख देंगे, एक अपने मन से लिख दो। अब देखो दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3, तो 3 जीरो यहाँ लिख दो, 3 जीरो लिखने पर अब ये पढ़ो तो हो जाएगा 1000, यानी 0.125 बराबर हो गया 125 बटे 1000। तो अब इसका घनमूल निकालना है हमें 125 बटे 1000 का। तो क्या करेंगे, 125 का अलग अभाज्य गुणनखंड निकाल लो और 1000 का अलग निकाल लो। 125 का हमने अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए 5 से भाग दिया तो कट जाता है 25, 25 को 5 भाग दिया, 5, 5 से भी, तो ये 5 गुणे 5 गुणे 3 बार 5 आता है। 1000 को भी इसी तरह करो तो 2 से कटता है, शून्य वाली संख्याएं 2 से काटते 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 जाओ तो आपको लास्ट में 125 आता है। 125 2 से नहीं कटेगा, 5 से काट डालो, 25 आया, 25 को 5 से काटा 5, इस तरह से आपको 1 आ गया। तो 2 कितनी बार आया, 3 बार, 5 कितनी बार आया, 3 बार। तो 1000 बराबर इस तरह से 3 बार 2, 3 बार 5, तो हम इसको कह सकते हैं 1000 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 गुणे 5 गुणे 5। तो 2 कितनी बार आया, 3 बार, 5 कितनी बार आया, 3 बार, तो 2 गुणे 5 हम ऐसा भी कह सकते हैं, 2 गुणे 5 का घातांक 3, और 125 भी 3 बार आया था, 5 का घातांक 3, ऐसा भी हम कह सकते हैं। उसी चीज को हम यहाँ पे लिख कर दिखाए हैं, 125 का अलग से वर्गमूल और 1000 का अलग से वर्गमूल। तो 125 का वर्गमूल बराबर कितना हो गया, 5 का घन। 125 बराबर हो गया 5 का घन, 1000 बराबर हो गया 10 का घन। तो 125 का घनमूल हो गया 5 और 1000 का घनमूल हो गया 10। इस तरह से 125 बटे 1000 का घनमूल हो गया 5 बटे 10। अब इस 5 बटे 10 को दशमलव में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पे जीरो है, 1 आया हुआ है, ये कई बार जीरो आया हुआ है, 5 लिख दीजिए, यानी 10 का भाग। चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 में 10 का भाग। तो अगर हम भाग देंगे तो देखेंगे कि जो है ये 5 है, यहाँ पे 10 है, 10 जो है चूंकि बड़ा है तो यहाँ पे शून्य लगाएंगे और यहाँ दशमलव लगाएंगे और यहाँ पे एक जीरो लगाएंगे अपने मन से। 10 का पहाड़ा 5 बार पढ़ोगे तो आपको 10 पच्चे 50 मिल जाएगा। इस तरह से आपका ये भागफल होता है, ये उत्तर आता है। सीधी सी बात है, अगर बटे में हर में एक जीरो है तो एक संख्या के बाद दशमलव लगता है, क्योंकि यहाँ एक ही संख्या है इसलिए एक संख्या के बाद दशमलव लगा दो। यहाँ 2 जीरो रहेंगे तो 2 संख्या के बाद, 3 जीरो रहेंगे तो 3 संख्या के बाद दशमलव लगता है। सिंपल सी बात है, इसको समझाने के लिए हमने भाग देकर दिखाया। जब भी भाग देंगे तो इसी तरह आएगा। तो ये दशमलव में उत्तर हो गया इसका 0.5। इस तरह से आप घन और घनमूल निकालना सीखे हैं। अब इसके आधार पे आप प्रश्न संग्रह 3.3 का सवाल हल करेंगे। जो भी कहीं कोई परेशानी है तो आपको मदद किया जाएगा, समझाया जाएगा। धन्यवाद।